जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। जय श्री कृष्णा। आज पूर्णिमा के दिन मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ श्रीमद् गीता पाठ का यह अध्याय। श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से मिलती है मनोवांछित फल की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरी ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का तुम्हें संचय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा? सो तुम सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान में मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कदाचित ही कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी प्रकार यह संसार मुझ में ही गूथा हुआ है। मुझसे बड़े कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में मैं ही हूँ। सब वेदों का सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज में मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग सहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने भी स्वास्तिक, राजस, तामस पदार्थ है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। यह सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। जिनमें मुझ में सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, यथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है।
वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेवमय समझते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे अव्यय, अविनाशी, अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को अव्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूर्ख लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और देश से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष धंध के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अथक प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।